अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सिंध में सियासी डेवलपमेंट के हवाले से बात करूंगा कि साबिक डीजी एफआईए बशीर मेमन ने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की है और बशीर मेमन को फिर नवाज शरीफ के जो इस्तकबालिया कमेटी है उसका कन्वीनर भी मुकर्रर कर दिया गया है, जिसके मेंबर जो हैं मोहम्मद ज़ुबैर साबिक गवर्नर जो हैं और नून मियाँ साहब के जो तर्जुमान हैं उनको मेंबर बनाया गया है। शाह मोहम्मद शाह हैं जो नून लीग के सूबाई सदर हैं, वो भी मेंबर हैं और कन्वीनर बशीर मेमन को मुकर्रर किया गया है। बशीर मेमन क्योंकि मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़, क्लोज़ ताल्लुक़ रहा है, भाइयों की तरह रहे हैं, तो अभी मैंने कुछ देर पहले उनसे बात भी की कि नून लीग ही क्यों ज्वाइन की आखिरकार, क्योंकि नून लीग का तो बेस सिंध में है नहीं और पीपल्स पार्टी का बेस है, तो पीपल्स पार्टी क्यों ज्वाइन नहीं की। तो इस पर मेरी डिटेल में डिस्कशन हुई है और आगे का फ्यूचर प्लान जो है नून लीग के हवाले से क्या है, प्लानिंग क्या है, हिकमत अमली क्या होगी, इलेक्शन क्या किस तरह लड़ेंगे, तो इस हवाले से मैं अपडेट करूंगा। और इमरान खान के दौर में ज़ाहिर है उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था 15-20 दिन पहले, रिटायरमेंट से पहले, क्योंकि इमरान खान ने उनको जो काम कहे थे वो काम जायज़ नहीं थे, नाजायज़ काम थे, गैर कानूनी थे बशीर मेमन की नज़र में, तो इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया था। फिर उस हवाले से भी बात हुई है कि इमरान खान ने कौन कौन से काम कहे थे। वैसे कुछ चीज़ें बशीर मेमन खुद बता चुके हुए हैं टीवी चैनल्स पर भी, लेकिन आज फिर मैंने उनके साथ कुछ और भी चीज़ें डिस्कस की हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से, स्पेशली कि पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात क्यों ख़राब हुए हैं या पीपल्स पार्टी क्यों ज्वाइन नहीं की। कुछ मुझे तो पहले पता था, बशीर साहब डिस्कस करते रहे हैं पहले भी, जब आईजी कश्मीर थे तब भी मुलाकातें होती थी, आते थे इस्लामाबाद। डीजी एफआईए थे तो उस वक़्त भी मुलाकातें उनके साथ होती रहीं, तो डिस्कशन तो होती रही है। लेकिन आज फिर मैंने डिटेल में डिस्कशन की है, तो मैंने कहा ज़रूरी समझा के आपके साथ शेयर करूं। और सिंध में ये बड़ी डेवलपमेंट है पॉलिटिकल हवाले से, नून लीग के लिए ये स्पेशली, और पीपल्स पार्टी के लिए एक झटका ज़रूर है, क्योंकि बशीर मेमन के भाई पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं जीडीए के प्लेटफार्म से 2018 में। नसीर अहमद मेमन हाला का जो सूबाई हल्का है वहाँ से इलेक्शन लड़े थे और मुकाबले में थे मखदूम अमीन फ़हीम मरहूम के पोते और मखदूम जमीलुज़्ज़मान के फ़र्जंद मखदूम महबूब ज़मान। तो महबूब ज़मान साहब ने 58,000 वोट लिए थे 2018 में और बशीर मेमन के भाई नसीर मेमन ने 35,000 वोट लिए थे। यानी वहाँ पे इनका पॉलिटिकल एक असर रसूख ज़रूर है बशीर मेमन का और उनकी फैमिली का वहाँ पे, और ये एंटी पीपी वोट भी का समझा जा रहा है। इससे पहले 2013 में अब्दुर्रज़ाक मेमन कौमी असम्बली के हल्के से गालबन मटियारी का हल्का था वो, वहाँ से इलेक्शन लड़े थे, तो उन्होंने 78,000 वोट लिए थे। कितने? 78,000 अब्दुर्रज़ाक मेमन ने। वो भी ज़ाहिर फैमिली तो सेम ही है, मेमन फैमिली है, तो इसीलिए इनका अपना वहाँ पे वोट बैंक अपना भी है, मेमनों का भी है, और मेमनों के अलावा बाकी जो वहाँ पे वो कबाइल हैं, जो कबीले हैं, तो उनका भी हमदर्दियाँ एंटी पीपल्स पार्टी की वजह से इनके साथ ज़रूर हैं बशीर मेमन और उनके उम्मीदवारों के साथ। तो बशीर मेमन ने 2018 में अपना समझे एक प्लान जो जहन में शायद था कि वो 18 में जहन बना लिया था कि मैंने नून लीग में जाना है, क्योंकि इससे पहले पीपल्स पार्टी ने इनको सिंध में नौकरी करने नहीं दी। शुरू में तो बीबी के दौर में तो बहुत क्लोज थे बीबी के साथ भी और पीपल्स पार्टी के साथ भी बशीर मेमन, और बशीर मेमन समझे ही बीबी के करीबी जो अफसरान थे, एतमाद काबिल एतमाद अफसरान, उनमें समझे जाते थे। बीबी ने इनकी पोस्टिंग भी उस दौर में होती रही थी, लाड़काना में भी इवन एसएसपी मुकर्रर किया था बीबी ने। तो बशीर मेमन का तल्लुक़ ख़राब हुआ आसिफ अली जरदारी के साथ जब ये डीआईजी हैदराबाद थे।
DIG हैदराबाद थे, तो इनको आसिफ बकौल बशीर मेमन के कि आसिफ अली जरदारी ने इनको कुछ मुल्ज़मान को रिहा करने के लिए कहा था, जो शायद कत्ल के या किसी और के जुर्म के जो हैं मुल्ज़मान थे, तो या मुजरमान थे, तो उनको मुजरमों को या मुल्ज़िमों को बशीर मेमन को प्रेशराइज़ किया था जरदारी साहब ने कि इनको रिहा किया जाए। बकौल बशीर मेमन के कि मैंने वो गैर कानूनी, गैर आइनी और काम समझा था, वो कानून के मुताबिक नहीं था, तो मैंने इनकार कर दिया। इस पे बड़ी लड़ाइयाँ चली, बड़ा ज़ोर लगाया जरदारी साहब ने, लेकिन बशीर मेमन ने इनकार कर दिया। तो बशीर ने इनकार कर दिया तो जरदारी साहब नाराज़ हो गए। उसके बाद बशीर मेमन को सिंध में पोस्टिंग नहीं होने दी जाती थी, और वो हमेशा OSD रहे, घर बैठे रहे, तनख्वाह लेते रहे, बाकी कहीं पोस्टिंग इनको नहीं दी जाती थी। यानी पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के दौर में, अब 15 साल से तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सिंध में, तो इसीलिए ये आखिरी दौर जो था पीपल्स पार्टी का, यानी बड़ा अरसा, कई साल बशीर मेमन को नौकरी करने नहीं दी पीपल्स पार्टी ने, जरदारी साहब ने। तो उसके बाद आप बताएं, बशीर मेमन ने जब जरदारी साहब सख्त मुखालिफ हो गए उनके और नाराज़ हो गए, तो उसके बाद अब बशीर मेमन का किधर बनता था। बशीर मेमन ने फिर 2018 में अपने भाई को खड़ा कर दिया, नसीर मेमन को, पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, और पीपल्स पार्टी को जो है टफ टाइम दिया यकीनी तौर पर। 58,000 और 35,000, ये 35,000 बहुत बड़ा वोट बैंक है। हाँ, अगर वो पीर पागाड़ो साहब की तरह 1,000 वोट लेते परवेज़ शाह के मुकाबले में, बशीर मेमन के भाई जो हैं 1,000 या 2,000 या 5,000 वोट लेते, या 10,000 भी वोट लेते, फिर भी बंदा इसको लाइट ले सकता था, खैर है 10,000 वोट हैं। लेकिन 35,000 वोट पीपल्स पार्टी के मुकाबले में सिंध में बशीर मेमन के भाई ने लिए थे 2018 में। तो अब उन्होंने उसके बाद रिटायरमेंट के बाद, यानी रिटायर तो किया नहीं था सही प्रॉपरली, लेकिन रिटायरमेंट से 10-15 दिन, 20 दिन, 10-15 दिन, 16 दिन पहले ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था इमरान खान के साथ एहतिजाज करके, क्योंकि इमरान खान ने एक तो नाजायज़ काम कहे थे, गैर कानूनी काम कहे थे, इनकी नज़र में गैर कानूनी थे, तो इन्होंने इनकार कर दिया था, एक बात। दूसरी बात ये कि रिटायरमेंट से 10-15 जो 16 दिन थे, बशीर मेमन को DG FIA के ओहदे से ट्रांसफ़र कर दिया था, इसलिए उन्होंने एहतिजाजन अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कराने के लिए इस्तीफ़ा दे दिया था। फिर ये मामला अदालत में भी चला गया, उनकी मरात शरात ये वो अदालत में मामला चला गया था। तो अब वो बशीर मेमन ने अपना रिटायरमेंट के बाद समझे जहन बना लिया था कि मैंने सियासत में हिस्सा लेना है और नून लीग ज्वाइन करनी है, क्योंकि आखिरी दिनों में जब वो घर बैठे थे, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मरकज़ में नून लीग की हुकूमत थी, तो बशीर मेमन को मियाँ साहब ने, नून लीग ने सिंध से बुला के इनको IB में एडिशनल DG IB इनको तैनात किया था नार्दरन, और उसके बाद फ़ौरन बाद फिर इनको IG कश्मीर लगाया था। और उस वक़्त पीपल्स पार्टी ने IG कश्मीर की भी सख्त मुखालफत की थी, और इनको चार्ज लेने नहीं दी जा रही थी, क्योंकि कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो लेकिन जैसे तैसे करके इन्होंने चार्ज इनको मिल गई थी, और फिर इलेक्शन ऊपर से आ गए कश्मीर में, और पीपल्स पार्टी बुरे तरीके से हारी थी। लेकिन वो इल्ज़ाम बशीर मेमन पर इसीलिए नहीं आयद करती पीपल्स पार्टी, क्योंकि वो सारा फ़ौज की निगरानी में हुआ था, हर पोलिंग स्टेशन पर फ़ौज तैनात थी, तो बशीर मेमन का उसमें कोई रोल नहीं था। इसलिए बराह रास्त उनको पीपल्स पार्टी को हराने का उन पर इल्ज़ाम आयद नहीं किया जा रहा, लेकिन पीपल्स पार्टी वहाँ पे हारी थी। उसके बाद वो IG कश्मीर ही थे, तो फिर नून लीग ने इनको DG FIA मुकर्रर किया। तो बड़ी पोस्टिंगें जो हैं, बड़े ओहदे जो हैं, तरक्की जो है, वो नून लीग ने इनको दी। तो ज़ाहिर है उनकी हमदर्दियाँ पीपल्स पार्टी के साथ तो नहीं बनेगी, नून लीग के साथ ही बनेगी। तो इसलिए बशीर मेमन ने नून लीग ज्वाइन की है, और बशीर मेमन ने फिर ये फ़ैसला किया है कि जी आगे नून लीग के साथ इलेक्शन लड़ना है, और भाई को भी इलेक्शन लड़ाना है। तो GDA के प्लेटफार्म से अब सिंध में सीन ये बन रहा है कि JUI है, MQM है, फंक्शनल लीग है, GDA है, और ये तमाम जमातें जो हैं
ये मिलकर पीपल्स पार्टी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना चाह रही हैं। ये JUI भी फैसला कर चुकी है, अपना ऐलान कर चुकी है, MKM के साथ इत्तेहाद हो चुका हुआ है और GDA के साथ मामला चल रहे हैं। शहरी इत्तेहाद है सिंध में, वो भी इनके साथ होंगे। यानी पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए सिंध में ये इत्तेहाद बन रहे हैं। उसमें बशीर मेमन का नून लीग ज्वाइन करना और इस इत्तेहाद में जाना, ये जो हाला का, मटियारी का, जो हैदराबाद का ये इलाके हैं, ये हलके हैं, 2, 3, 4 हलके कम अज़ कम, इनमें पीपल्स पार्टी को टफ टाइम मिल सकता है। तो बशीर मेमन ने ये कहानी जो सुनाई कि इमरान खान ने जो कहा था कि भाई खुर्शीद शाह को गिरफ़्तार करें, नफीसा शाह को गिरफ़्तार करें, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को, असफंदियार वली को और जो एजाज़ जखरानी को, लेकिन इन्होंने कहा था, ये मैंने इनकार कर दिया था। इवन काजी फ़ायज़ ईसा के लिए भी कहा, कि इमरान खान ने कहा था काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ इंक्वायरी कंडक्ट करें आप FIA की तरफ से। एक रेफरेंस तो गया था उनके ख़िलाफ़, वो तो दिया था रेफरेंस इमरान खान ने, लेकिन इंक्वायरी भी कंडक्ट करवाना चाह रहा था, लेकिन उसका भी उन्होंने इनकार कर दिया था। इमरान खान को भी इनकार कर दिया था, जरदारी साहब को भी इनकार कर दिया था। मतलब बशीर मेमन, इसमें कोई शक नहीं कि डेड ऑनेस्ट जो अफसरान सिंध में थे, रहे हैं, उनमें बशीर मेमन सरे फहरिस्त रहे हैं। और बशीर मेमन ने ही पुलिस अफसरान में ईमानदारी का और एक बीज बोया। और इसके बाद बशीर मेमन के बाद गुलाम नबी मेमन, अब्दुल खालिक शेख, बहुत सारे और भी SSPs जो हैं, SPs जो हैं सिंध में, पुलिस अफसरान, वो उनके लिए ये सिंध में एक तसर पैदा हो गया कि भाई ये ईमानदार अफसरान हैं। और वाकई उन्होंने सिंध में फिर बेहतर काम किया और ईमानदारी के हवाले से भी एक रोल मॉडल एक समझा जा रहा होता है पुलिस अफसरान में बशीर मेमन को। इसलिए बशीर मेमन के लिए मैं भी ये सोच रहा था कि नून लीग में जाना ही बनता था। पीपल्स पार्टी में गुंजाइश बशीर मेमन के लिए थी भी नहीं और पीपल्स पार्टी से बनती भी नहीं थी। पहले शुरू में थी, लेकिन अब तल्लुकात ख़राब हो गए थे, तो अब पीपल्स पार्टी में तो नहीं जा सकते थे, इसलिए वो नून लीग उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।